यजन संपन्न हुआ। प्रभु की कृपा से नित्य दोनों समय यज्ञ होता ही है, ये करने का सौभाग्य मिलता है, रोज एक दिन मिल जाता है। लेकिन बसंत पंचमी से व्रत लिया गया था कि नित्य गायत्री मंत्र की आहुतियाँ कुछ ज़्यादा पड़ेंगी। नित्य यज्ञ में गायत्री मंत्र की आहुतियाँ तो पड़ती ही हैं, प्रातः काल 3 पड़ती हैं, 3 सायंकाल पड़ती हैं, वही महामृत्युंजय का भी होता है। लेकिन बसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ 11-11, तो उसका 1 मार्च से शुरू हो गया 51 के बाद में ये चलता रहा कि सिलसिला 31 मार्च तक। ये व्रत लिया गया था कि 31 मार्च तक 51 आहुतियाँ दी जाएंगी, प्लस 3 वो तो ही हैं, 51 और हम देंगे। एक यूँ किया गया है कि गायत्री महापुरुष साधना चल रही थी, उसकी हमें आहुतियाँ पूरी करनी थी, 2400 आहुतियाँ हमें डालनी थी। तो इस तरीके से आहुतियाँ हमारी रोज पड़ती रहेंगी, तो उस दिन हमें 756 और प्लस 7 ये आहुतियाँ उस दिन हम लोगों ने डाली थी। 756 प्लस 7 और 3 तो नित्य की पड़ती ही पड़ती, वो तो अलग है। तो ये आज ये संपन्न हुआ। तो गायत्री मंत्र से आहुतियाँ डालने का भी है कि लगता है हमने कुछ किया, आहुतियाँ डाली, नित्य यज्ञ कर रहे हैं, इसी से लगता है। लेकिन इससे लगता है कि हमने कुछ किया, किसी पर हमने कोई एहसान या कुछ ऐसा किया नहीं। लेकिन यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ कर्म तो ही है, जो निकल रहे हैं खाली अपने आप नहीं। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, मंत्र ही ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और भी शिव जी हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी चिकित्सक हूँ। तो चिकित्सा में क्या होता है कि अगर चिकित्सा मैं दे रहा हूँ या कोई मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी चिकित्सक दवाई दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति का ही लाभ होता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, ये महौषधि है, इससे व्यक्ति सबका लाभ होता है, उसमें हमारा भी लाभ हो रहा है, सबका लाभ हो रहा है इससे। ये एक ऐसी चीज़ है। इसमें कर रहे हैं इतना घी, मान लीजिए अभी हम लोगों ने करीब 400 ग्राम के आसपास घी इसमें आहुतियाँ दी, बाकी हब में डाला गया। अब इसमें 400 ग्राम को यहाँ पर अगर बांटना होगी, यहाँ पर कितने सैकड़ों लोग टहलने के लिए जाते हैं, 100-150 लोग आते होंगे मैं समझता हूँ, तो इतने लोगों में कैसे बांट पाओगे। लेकिन एक कई गुना होकर के उनको मिल गया। तो ये है, तो गायत्री मंत्र द्वारा आहुतियाँ देना। अब क्या आज से व्रत क्या ले रहा हूँ कि हर रविवार को हम सभी लोग 51 आहुतियाँ गायत्री मंत्र की दिया करेंगे। ये रहेगा 51 प्लस 11 महामृत्युंजय रहेंगे, बाकी तो ये चलता रहेगा। और जप का भी मेरा एक क्रम चल रहा है, बता देना आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं। जब हमारा जैसे कि अब हमारी मर्जी पर निर्भर है, इस समय तो वेद की कक्षा चलेगी, हमें समय ज़्यादा देना पड़ेगा। सायंकाल मैंने रखा है, लेकिन मैं कभी भी जप कर सकता हूँ। 1 घंटा कम से कम करना है, अधिकतम कितना भी हो जाए। कल हमारा लगभग 2 घंटे हो गए, तो अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन 1 घंटे से कम नहीं। और मैं कहीं जा रहा हूँ, बाहर यात्रा में हूँ, तो गाड़ी पे बैठ के जप कर सकता हूँ, अपने ऑफिस में बैठ कर सकता हूँ। अब उसके मानक क्या नहीं है कि हम यहीं पर करेंगे, हम कहीं पर भी गए, किसी के घर में हैं, बाहर हैं, कहीं पर जप चलता रहेगा। अनुष्ठान का होता है, महापुरुषण का होता है, एक ही स्थान पर रह करके करना होता है, उसी स्थान पर रह करके करना होता है, ये चीज़ है। तो प्रभु कृपा से ही जो संकल्प पूरे होते हैं, नहीं पता चला संकल्प अधूरे रह जाते हैं। ऐसे परिवेश में रह रहे हैं, हमारा आहार विहार इतना सबका दूषित हो गया है, वायुमंडल दूषित हो गया है, पर्यावरण दूषित हो गया है, इससे ही असमय गड़बड़ियाँ हो रही हैं। लेकिन जो अनुष्ठान लगा होता है व्यक्ति, तो असमय गड़बड़ी नहीं होती, अनुष्ठान परमात्मा पूरा ही करा देता है। ओम शांति शांति शांति।